जहाँ जहाँ हिंदी उर्दू जो जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो भी लोग जानते हैं, उनमें अगर गजल की अगर बात करें तो कुछ नाम ही आते हैं, कोई बहुत सारे नाम नहीं आते हैं, और उन नामों में आपका नाम उन पहली पंक्ति के अंदर आता है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप उन पहली पंक्ति के लोग आज हमारे सामने हैं। तो वेलकम उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब का। प्यारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो हम योग नईम साहब के इस पेज पे उन्होंने हमें बुला के जो इज्जत दी उसके लिए हम उनके ममनून और मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और माशाल्लाह इतनी कम उम्र में इतनी तहजीब है इनमें, क्योंकि खानदानी म्यूजिकल तो घराने के ही हैं, लेकिन एक अलग हटके जो इन्होंने अपनी एक परंपरा को कायम करने की कोशिश की है, उसके लिए हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि नहीं 50,000 लोगों को आप योग सिखाएं। हम के रजवाड़ों से वाबस्ता रहे हैं, तो जो जोधपुर घराने ने खासतौर से रजवाड़ों ने आपको नवाजा है, उसके लिए भी हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। योग जो है अपने आप में एक सच्चाई है, बिल्कुल एक रूहानियत है। हाँ, खुद को खुद ही से जो मांगू, तुझको खुद ही से जो मांगू तो सभी कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है, क्योंकि अपना कल्चर है, हमारा इतना बड़ा रिच कल्चर है, जिसको हम अगर अपनाने जाएं तो मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है। एक शेर ये है कि मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। जब आप छोटे थे, जब आप उनके साथ में जाते थे परफॉर्मेंस करने के लिए, और वो बीच बीच में आपको कहते थे लोगों से कि आप मेरे बच्चों को भी सुनिए आप, और तो यकीनन जी बहुत सही बात नहीं था। सबसे पहले तो वो फनकार अल्लाह बनाता है। सुभान दुनिया में उस्ताद के जरिए उसकी पॉलिशिंग होती है, मगर बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर जेरे कदम, मेरे दिल में जस्तजू का हौसला रह जाएगा। फन सीखा जाता है कि आपको इल्म आ जाए। तो हमेशा वो हमसे कहा करते थे मेरे इल्म को अपनाओ, मेरा टोन नहीं। क्योंकि जो जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं उनकी भी एक पहचान खुदा देता है। घर वाले पहचानते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ लोग उस्ताद को इतना अपने अंदर उतार लेते हैं कि उस्ताद नजर आने लगते हैं, आप अपनी शख्सियत खो देते हैं। तो ये कहते थे कि आवाज का टोन आपका हो, इल्म उस्ताद का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या एक हर प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम समझना जी, हर प्रोग्राम कामयाब हो जाए, ये सब उसी के कर्म पे मुनस्सर है। सही बात है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो कुछ अच्छा है वो खुदा का करम, उस्तादों की दुआएं हैं, और जो कुछ बुरा हो गया वो आपका अपना खुद का होता है। फनकार का नईम साहब अच्छा होना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा काम होता है इंसान होना, एक अच्छा इंसान होना। हमेशा वालिद साहब ये कहा करते थे, हमने उनसे एक सवाल किया कि अलग अंदाज कैसे बनाए जाते हैं, तो बोले बेटा जब बच्चा चलने के लायक नहीं होता तो बाप की उंगली पकड़ के चलता है। सही बात है। गोया कोई आदमी जब किसी से इंस्पायर होता है तो गुरु की या किसी की कॉपी करता है, लेकिन जब बच्चे के हाथ जमीन पर जम जाते, पांव जमीन पर जम जाते हैं तो हाथ छुड़ा लेता है, वही उसका अपना अंदाज होता है। तो इंशाल्लाह आप जिद्दत पसंद होना चाहिए, आपको अपनी फिक्र, अपनी तलाश, अपना स्टाइल वही कायम करना चाहिए। गुण आ सकता है गुरु का, लेकिन उसकी जो महक है वो आपकी खुद की होती है। हमने तो बहुत चाहा कि हम, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैंने नगीनों का काम सीखा जी, इन्होंने पेंटिंग सीखी, उसको करने की कोशिश भी की हमने जी,
लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और अल्लाह को म्यूजिक में ही ये मकाम दिलाना था, इसलिए हम यहाँ आ गए। तो इसकी एडवांटेज ये मिली हमें। हम इसको इस तरह देखते हैं कि जब चाहे अल्लाह ताला किसी भी आदमी को किसी और मोड़ पे मोड़ देता है। सफर जो शुरू हुआ था बचपन में, तो जी। ऐसी कोई गजल, ऐसा कोई चीज जो आपके वालिद साहब की आपको बहुत ज्यादा पसंद रही हो अपनी जिंदगी में? लेकिन जो हम बचपन में सुनते थे जी वो अपने खानदान के अलावा जी उस्ताद बरकत अली खान साहब को बहुत मानते थे। हमारे कानों में आज भी गूंजता है और हम उसको हटा नहीं सकते, हटाने की कोशिश भी करें। तो वालिद साहब जो सुनते थे वो हम आपको बताते हैं, वो हमारे नक्श दिल में यादगार है। क्या बात। बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले, बागों में पड़े झूले। तो आपने भी जो शोहरत जो मिली है आपको, ये मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल से मिली थी, और इसके लिए आपका एक एल्बम आया था। उसके बाद में तो फिर आप रातों रात आप सेलिब्रिटी बन गए थे, स्टार बन चुके थे, लेकिन उस वक्त तक आपका स्ट्रगल क्या था? देखिए, आपको ये जानकर बड़ी खुशी भी होगी और हमें ताज्जुब होता है आज भी कि हमें बहुत ख्वाहिश थी कि हमारा रिकॉर्ड हो। अब वो चाहे HMV हो, चाहे म्यूजिक इंडिया, जो म्यूजिक इंडिया आज नहीं थी, पहले दूसरा नाम था, कॉरिडोर था। जी जी जी। तो नहीं होती थी, लेकिन जब हुई तो अल्लाह का करम है कि फिर हमारे अभी कम से कम 80 से 90 एल्बम है। मगर उस वक्त हमारा जो जज्बा था जी, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारा एल्बम होना है और हमें इसके लिए बड़ी कोशिशें करनी है, जो अल्लाह ने कामयाब करी, अल्लाह के करम के बाद, माँ बाप की दुआओं के बाद और सुनने वालों के प्यार के साथ। सही बात। तो उसमें हमारा एल्बम निकला था 1980 में, 40 साल हो गए इसको बराबर। जैसा आपने देखा होगा जी, गुलदस्ता में मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, जी, ये गजल अमीर गंजी साहब की है। इसको आप अगर सा से देखें, षडश से, तो ये राग मध्यम भैरवी है। लेकिन अगर आप मध्यम को सा मान के देखते हैं तो ये दरबारी होता है, जिसे हम मूर्छना पद्धति कहते हैं। फिर इसमें पहली बार हम दोनों भाइयों ने हारमोनी काउंटर मेलोडी का एक्सपेरिमेंट किया, वेस्टर्न। तो ईस्टर्न वेस्टर्न को मिलाने के बाद पहले मुखालिफत भी हुई, लेकिन उसके बाद यही एक हमारी पहचान हुई और दुनिया ने उसको पसंद किया कि भाई इनका एक अलग अंदाज। आपने गजल को इतना आसान कर दिया कि वो हर दिल के करीब आ गई, और उसमें आपने उसमें यकीन कीजिए, उस गजल को आप, उस गजल के दायरे को आपने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत हद तक बड़ा कर दिया। सबसे पहले तो नहीं था, हम ये बताना चाहेंगे कि हमने जो भी हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब जयपुर वालों ने जो हमें जिस वक्त वो इल्म सिखा रहे थे, विद्या दे रहे थे, उस वक्त वो हमें वही सिखा रहे थे क्लासिकल। लेकिन ना जाने क्यों उनके ही जहन में एक पिक्चर आई कि यार तुम दोनों क्लासिकल सीख तो लो, लेकिन लाइट म्यूजिक गाओ, और वो भी खासतौर से गजल। तो अब उस्तादों से उस वक्त हिम्मत और वो तो होती नहीं थी कि हम ये कहें कि ये आप क्या कह रहे हैं, सरे तस्लीम। तो फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि एक दिन तुम्हारी इस चीज में पहचान बनेगी, क्योंकि एक तो दो आदमी मिलके गजल नहीं गाते। क्लासिकल की जोड़ियां बहुत हैं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन दोनों फायदे होंगे, दोनों भाई मिलके गाएंगे और दोनों भाई गजल गाएंगे खासतौर से, तो आप लोगों का एक मकाम बनेगा, आपको लोग चाहेंगे। और अल्लाह की करम से ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि जब, और उन्होंने हमें दोनों को एक बात बताई
कि बेटे देखो दोनों एक जैसा गाएंगे तो एक ही आदमी को सुनेगा कोई। सही बात। खसूसियत ये रखो अपनी कि एक भाई विलंबित पे ज्यादा ध्यान दे और एक द्रुत पे, तो क्या कॉम्बिनेशन सही होगा तुम्हारा। लेकिन अगर एक भाई ठहराव पे गाएगा, दोनों ठहराव पे ही गाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। क्या बात। या दोनों तैयारी पे गाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे सुन के लोग ये कहने लगे कि हाँ साहब एक नया अंदाज है। तो अल्लाह की करम से, माँ बाप की दुआओं से हमारा अपना एक पहचान बनी, एक आइडेंटिटी बनी कि साहब ये दोनों भाई गाते हैं, साथ मिलके गाते हैं और बिल्कुल अलग अंदाज है। तो ये हमारे जहन में नहीं आया, वालिद साहब लाए थे और वालिद साहब ने ही इसको आगे बढ़ाया। अब आप ही देखिए जी, वो ये कहा करते हैं जैसे कंपोजिशन करने के 3 तरीके हैं जी। एक तो है इल्हाम, आकाशवाणी होना, वो कंपोजिशन तो लाजवाब होती है जी, जो खुदा की तरफ से आती है। एक वो होती है कि आप लफ्जों को, शब्दों को सुर देते हुए चलते हैं, जाहिर है कोई राग की शक्ल इख्तियार होगी। और एक वो होती है कंपोजिशन जो राग बेस्ड ही करनी पड़ती है। लेकिन हर चीज में एक चीज का ख्याल रखना है कि देखिए शास्त्रीय संगीत और सगम संगीत में अंतर यह है, शास्त्रीय संगीत राग प्रधान है, उसमें राग का धर्म कायम रखना, लयकारी अलंकार इनका बरकरार रखना जरूरी है, बन के गाना पड़ता है, बंदिश, ठीक है। सुगम संगीत है शब्द प्रधान, भजन में भक्ति रस झलकना चाहिए, सूफी रिज्म में मार्फत का रंग झलकना चाहिए, गजल में तगज्जुल झलकना चाहिए और गीत में रोमानियत। तो हमारे वालिद साहब जी कहते थे तुम पानी की तरह मांगो कि जिस बर्तन में डाल दिया जाए वैसा तुम आकार ले लो, शेप ले लो। गजल गाओ तो गजल गायक मालूम हो, भजन गाओ तो भजन गायक मालूम होने चाहिए आप, और गीत गाए तो रोमानियत झलक। ये सब चीजें उस्तादों की खिदमत के बाद हासिल होती है। अब नईम साहब आप क्योंकि माशाल्लाह ये योग जो कराते हैं, वो देखिए एक बड़े बुजुर्ग हैं अजीज मियां किबला बरेलवी जी, इतना नायाब कलाम है, तो आप सुनिए वो इससे, क्योंकि ये भी तो सब चीजें आध्यात्मिक तो हैं। जी, 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 बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। सूफीज्म या सूफीज्म या जिसको कहते हैं हम लोग इस्लाम के अंदर, चाहे पीर हैं, फकीर हैं, पीर हैं, ओलिया हैं, ये भी तो वही तरीका अपनाते हैं, वही चीज है, रास्ते अलग अलग हैं, बात वही है। सूफी कह लीजिए, ब्रह्म ज्ञानी कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, वो कहते हैं देखिए, क्योंकि हमारा ये जो योग है ये आध्यात्म है, और वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, वाह, अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, तुम ही नजर आते हो जिधर देख रहा हूँ। अब सुनिए शेर, काबे की जरूरत है ना बुतखाने की ख्वाहिश। वाह, काबे की जरूरत है ना बुतखाने की ख्वाहिश, जिस सिमत दिखाते हो उधर देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। और फिर तसलसल देखिए, कम कम सा हुआ जाता है तारों का झलकना, कम कम सा हुआ जाता है तारों का झलकना, आने को पैगाम सहर देख रहा हूँ, तुम ही नजर आते हो जिधर देख रहा हूँ। अब देखिए मुझे लेकर चलिए आरज़ू दिल उधर होकर, निगाहें भी सलामत जा नहीं सकती जिधर होकर। क्या बात है। अब देखिए यहाँ तक जिगर कहते हैं, यहाँ तक जज्ब कर लूं, ऑब्जर्व, यहाँ तक जज्ब कर लूं, काश तेरे हुस्न कामिल को तुझी को सब पुकार उठे, गुजर जाऊं जिधर होकर। क्या बात है खासा, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपका, आप जो काम कराने था, ये काम इतना नायाब है कि आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर शख्स किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, इलाज करा रहा है, फिर भी उसको फायदे नहीं होते। अल्टीमेटली यहाँ आना पड़ेगा जो आप करा रहे हैं। जी, सच्चाई है जी, हकीकत है जी। ये हम आपको खुश करने के लिए नहीं करे, नहीं, हाँ, लेकिन सच्चाई है जी। खासा अब मैं मेरी बात को जारी रखते हुए, इसको कंटिन्यू करते हुए, मैं ये जो बात चली थी आपकी एल्बम की, गुलदस्ता की, सनम, जी, 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 सनम, जी खासा, ओके।
ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना के तुझे याद बहुत आऊंगा। ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना के तुझे याद बहुत आऊंगा, जब दूर चला जाऊंगा। यही दुआएं दें आप सब लोग मिलके कि अल्लाह ताला सेहत अच्छी रखे और अच्छा गवाता रहे। आमीन। तो मैंने जब ये गजल सुन रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे वालिद साहब है ना, मेरे बिल्कुल पास में आ गए। आपका वो एक जो शेर था, आपका शायर था कि पानी में झन्नों किरणों में, सूरज की किरणों में, हाँ जी, चांद के अक्स में सूरज की हंसी किरणों में, झील के आईने में बहते हुए झरनों में, इन नजारों में तुझे मैं ही नजर आऊंगा, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा। अल्लाह से आपका जो कनेक्टिविटी है वो है, तभी आप ये एक चीज कर सकते हैं कि आप कहाँ आपने गाया और कहाँ किसी की रूह तक को आप झंझोड़ देते हैं, हिला सकते हैं, उसको इस तरह गा लेते हैं और आप लोगों की रूह तक को कहते हैं ना कि उनको बता देते हैं कि हाँ अल्लाह है कोई। ये इससे बड़ी इबादत क्या होगी, इससे बड़ी इबादत क्या होगी? देखिए साहब, वो जान निसार अख्तर साहब यही फरमाते हैं, इबादत ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूँ, मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे मुझे। अरे बाप रे, वो खुद भी बात करेगा तो बुरा लगेगा। सुभान अल्लाह। मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे मुझे। तो हम कुछ भी गाएं, देखिए, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। हम जो कुछ भी गाएं जी, चाहे वो कोई भी हो, जो कुछ गाएं खोकर गाएं, खुद अपने आप में महवियत पैदा करें, तल्लीनता पैदा करें, तो दूसरे के दिल पे आप नक्श कर सकते हैं, दूसरे के दिल पे असर हो सकता है। लेकिन अगर ऊपरी कोई भी काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं। मेरा कमाली फन तो बस इतना है ए जिगर, मेरा कमाली फन जी तो बस इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। ये कितना भी बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कितना ही बड़ा अफसर बन जाए,
बड़ा कुछ भी बन जाए, लेकिन शायर कहता है कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, विनम्रता से जी आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। सुबह कि उसमें झुकावट है। अच्छा, वरना आजकल क्या दौर आ गया है नईम साहब, जी कि कोई अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता, अकड़ा हुआ है। सही बात। तो एक शेर है कि अपने को हर किसी से बड़ा मानता है वो, हाँ हाँ अपने को हर किसी से बड़ा मानता है वो, कद उसका नाप दे तो बुरा मानता है वो। शोहरत, इज्जत, पैसा तो कमाना सबके नसीब में होता है, नहीं होता है, कई बार नहीं भी होता है, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में यकीन आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब अमिताभ बच्चन का लड़के भी अमिताभ बच्चन तो नहीं बन पाए, गांधी जी के लड़के भी तो गांधी जी नहीं बन पाए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं होता कि जो वालिदैन जैसे बन चुके हैं वैसे ही उनके बच्चे भी हों। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल, ये कभी तो कभी कोई नामुमकिन है। लाखों में से एक आधा कोई होता है कि अल्लाह का खसाब का लड़का जाकिर हुसैन बन जाए, वो एक आधा ही होता है, यकीन है, होता है। और यकीन है, लेकिन उसकी उसकी वजह जी आप सही कह रहे हैं। उसकी देखिए जी तानसेन खुदा ने बनाया, तानसेन एक ही बन सकता है, कानसेन हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। क्या बात। तो हमारा मानना क्या है कि आपको जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे भारत की तहजीब है, एक परंपरा है, उसके नाते हम तो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहेंगे, भले ही हमने 55 60 साल हो गए गाते हुए, अलग बात है, हाँ जी जी। लेकिन हम पहले भी स्टूडेंट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ओहो क्या बात है खान साहब। ओहो अब अगर कोई तारीफ है तो हमारे अल्लाह की करम के बाद हमारे उस्तादों की है, ओहो और कहीं भी कोई कमी है, कोई लफ्जिश है, वो हमारी है। अरे इसका बाप मतलब हम में अभी भी कोई कमी तो है, रे, अरे बाप रे बाप, अरे उसको दूर करने की कोशिश करें। जैसे जैसे कुदरत ने जब अल्लाह के हुक्म से किसी बच्चे को दुनिया में लाना है, तो वो सिस्टम से ही आता है। जिस फील्ड में भी आपको जाना है, उसकी विधिवत शिक्षा प्राप्त करें, हाँ हाँ हाँ, बेसिक तालीम सही बात है। सीखना है। आजकल सबसे मुश्किल काम होता है कि कोई भी आदमी कहीं भी सीखने जाता है, सबसे पहले वो कहता है मुझे कितने दिन में आ जाएगा। कितने दिन में आ जाएगा। हम कहते हैं हम कहते हैं कि एक जिंदगी भी कम है। क्या बात है। हाँ 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 हाँ। देखिए एक शेर है इस पे कि लोग ना आजकल फास्ट फूड की तरह समझ रहा है संगीत को, लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं, लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं और उम्मीद ये करते हैं कि पानी निकले, अरे कोई नाखून से। मुझे एक एहसास हो रहा है कि हाँ अभी तक रूह इलाही इस दुनिया में कायम है,